कैसे हुई महापर्व छठ की शुरुआत, इसे जानने के लिए आइए मैं आप सबको राजा प्रियव्रत से जुड़ी प्रचलित कहानी सुनाती हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठे दिन छठ पर्व मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। छठ पर्व को लेकर महाभारत और रामायण काल से कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन राजा प्रियव्रत से जुड़ी यह कथा छठ महापर्व की सबसे प्रचलित कथाओं में एक है। छठ पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसे लेकर राजा और उसकी पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उसकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास पहुँचे। महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और इसके फलस्वरूप प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन 9 महीने बाद रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह मरा हुआ पैदा हुआ। यह देख प्रियव्रत और रानी अत्यंत दुखी हो गए। संतान शोक के कारण राजा ने पुत्र के साथ ही श्मशान पर स्वयं के प्राण त्यागने व आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने स्वयं के प्राण त्यागने की कोशिश की, वहाँ एक देवी प्रकट हुई जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। राजा ने देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के लिए पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा की। व्रत पूजा के प्रभाव और देवी षष्ठी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत किया था और इसके बाद से ही छठ पूजन का आरंभ हुआ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अच्छी और नई कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।